हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने इससे पहले यहाँ तक पढ़ा था, हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। हम अभी देखेंगे मोर ऑपरेशन ऑन वेट, मतलब इससे ज़्यादा ऑपरेशन अभी हम वेट के ऊपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, अ फार्मर वेट अ सैक ऑफ पोटैटोज एंड फाइंड इट टू 10 kg and 500 grams. If the farmer has 4 such potato sacks, what is total weight of the all the sacks? हमें क्या बोला है, एक पैकेट की पोटैटो के एक पैकेट की सैक की जो वेट है ना कितना है, 10 kg एंड 500 ग्राम है। तो उसके पास जैसे 4 पोटैटो का बैग सैक है, तो उसका टोटल इतना टोटल वेट कितना वो हमें कैलकुलेट करना है अभी फोर का। तो यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट किया है, इन्होंने सिंपल में कैलकुलेट किया है। 4 इंटू 10 kg एंड 500 ग्राम। उसके बाद क्या किया है, 10 को बाजू में लिया है और 500 ग्राम को बाजू में किया है। इसके बाद वहाँ पे 40 kg प्लस 200 ग्राम। उसके बाद 40 kg प्लस टू हंड्रेड को हम कैसे लिखेंगे, 2 kg में लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 42 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखो, यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द किलोग्राम एंड ग्राम सेपरेटली एंड एडिंग द टू। तो हम सेपरेटली भी ऐसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू ग्राम एंड देन मल्टीप्लाई। जितने यहाँ पे ग्राम पे मल्टीप्लाई कर क्वालिटी को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई किया है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे दिया है 10 kg 500 ग्राम। हम क्या करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2000 ग्राम। यहाँ आ जाएगा 40 ग्राम। तो यहाँ पे हम 2000 को क्या करेंगे, 2000 ग्राम करेंगे 2 kg, और यहाँ पे लिखेंगे 40 kg। तो ये आ जाएगा 42 kg। अभी आगे देखो, box of nut weight 4 kg kilogram 800 ग्राम, it equally distributed into 4 small boxes. What the weight of the each small box in ग्राम? क्या बोला है, 4 kg का एक 4 किलोग्राम 800 ग्राम का एक ये क्या ये नट है। तो वो है ना 4 स्मॉल बॉक्स में ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमें क्या पूछा गया है, वो जो स्मॉल बॉक्स है ना उसका कितना वजन होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पे देखो, 4 kg को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ये पे आ जाएगा 1 kg। और 800 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 4 से, वो कितना आ जाएगा 200 kg। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको 1 kg एंड 200 लिखेंगे। देखो अभी, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू ग्राम एंड डिवाइड। तो हम इसको ग्राम से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे कितना दिया है, टोटल वेट कितने नेट का, 4 किलोग्राम एंड 800 ग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोग्राम। और बाद में हम क्या करेंगे, इससे भी 800 को 4 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 200 ग्राम। और दोनों को ऐड करेंगे, वो कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम एंड 200 ग्राम। अभी आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ दिस हम ग्रोसरी आइटम गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो शॉप की ग्रोसरी आइटम होती है ना, जो हम शॉप में जाकर परचेज करते हैं ना, उसका है ना नीचे हमें टेबल में उसका डाटा गिवन है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द ईच आइटम। तो हमें क्या करना है, हर एक कॉस्ट को फाइंड करना है और लिखना है। अभी अभी देखो यहाँ पे हम सबसे पहले राइस के लिखेंगे। तो राइस कितना है यहाँ पे, 12 kg एंड 500 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, तो कितना आ जाएगा ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। सबसे पहले हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 16 से। इसके बाद 500 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 72 kg आ जाएगा ये। उसके बाद ये आ जाएगा 30,000 ग्राम। तो 30,000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 30 किलोग्राम। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 720 प्लस 30 को, ये हो जाएगा 750 किलोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अभी देखो अगला वाला क्या है, 7 kg दिया है, और क्या दिया है अगला वाला, फ्लोर आटा दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 किलोग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 250 ग्राम। तो इसको हम मल्टी करेंगे 40 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 से। तो ये आ जाएगा 280 किलोग्राम। और उसमें से हम इसको और इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10,000 ग्राम हो जाएगा। तो 10,000 ग्राम को हम क्या लिखेंगे, 10 किलोग्राम लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, 280 को हम ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 290 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 290 किलोग्राम। अगला वाला देखो अभी। तो अगला वाला क्या है, 5 kg दिया, ये तो सिंपल है, 5 kg इंटू 45। एक काम करेंगे, 45 हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें इजी जाएगा। मतलब ये ना 5 इंटू 45, यही ना। तो इसको हम 45 को ऊपर लिखेंगे। तो 45 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 225 किलोग्राम। अगला वाला देखो अभी। यहाँ पे 3 kg दिया है, 3 किलोग्राम। यहाँ पे 600 ग्राम दिया है। और कितना है, 1 kg पर कॉस्ट कितना है, 70। तो हम यहाँ पे 70 लिखेंगे, इसमें भी हम 70 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 210 kg, प्लस करेंगे हम, ये आ जाएगा 400 इतना आ जाएगा 1 ग्राम में। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 42 किलोग्राम हो जाएगा। और उसमें हम 210 ऐड करेंगे, आ जाएगा 252 आ जाएगा। तो कॉस्ट कितनी हुई, 252। सॉरी, यहाँ पे केजी लिखा है ना, यहाँ पे कॉस्ट है, सॉरी, ये कॉस्ट है, ये रुपीज में आ जाएगा, रुपीज, रुपीज, ये भी रुपीज, ये भी रुपीज। अभी नहीं, सिंपल है, यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 kg इंटू 16 कितना होगा, 240 रुपये होगा। और लास्ट वाला देखेंगे अभी, 1 kg यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे 400 ग्राम है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, यह आ जाएगा 15 किलोग्राम, यह आ जाएगा 20,000 किलो, सॉरी ग्राम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 20 किलोग्राम होगा, और ये 50, यह आ जाएगा 70 किलोग्राम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 70 किलोग्राम। तो हम आगे देखेंगे। फोर पीपल नीड 5 ग्राम राइस फॉर अ मील। जो 4 लोग हैं उनको कितना ग्राम लगता है, 500 ग्राम का राइस लगता है अपने खाने के लिए। हाउ मच राइस विल बी नीडेड फॉर 8 पीपल इफ दे ईट सिमिलर क्वांटिटी ऑफ द राइस। तो 8 जो पीपल है ना, उसको कितना लगेगा, जो है ना वो 4 लोग जो खाते हैं ना, उतना ही वो भी खाते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 लोगों को कितना दिया है, मील 500 ग्राम दिया है। तो यहाँ पे हम टू करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या, 8 पीपल हो गए। अभी 500 इंटू 2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1000 ग्राम। सिंपल है, 4 पीपल को हम मल्टीप्लाई 2 से किए, तो वो 8 पीपल होंगे। और वैसे हमें 2 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 500 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 1000। तो 8 पीपल के लिए 1000 ग्राम का राइस हमें चाहिए होगा। आगे देखो अभी। 5 kg of the tomato cost 73, how much will 10 kg of the tomato cost। तो जो 5 किलोग्राम टमाटर है उसकी कॉस्ट 73 है, तो हमें बोला है कि 10 kg की कितनी हुई। तो हम यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 146 होगा हमारा।
तो हमने इसे सिंपली से 2 से मल्टीप्लाई किया है और हमारा आंसर आ गया है। आगे देखेंगे हम। नितेश इज अ स्क्रैप डीलर, हाउ मच वुड ही हैव पेड फॉर। तो नितेश है ना, जो स्क्रैप होता है ना हमारे घर में, जो भंगार वगैरह पड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं। वो स्क्रैप डीलर है। तो उसने कितने पैसे पेड किए ना वो हमें कैलकुलेट करने हैं। उसने ना 60 kg ऑफ द ओल्ड न्यूज़ पेपर ही पेड 8 रुपये फॉर एवरी 1 kg ऑफ द न्यूज़ पेपर। तो उसने क्या किया है, 60 kg ना जो ओल्ड पेपर होते हैं न्यूज़ पेपर, उसमें पर केजी 60 रुपये लिए है, 60 kg सॉरी परचेज किया है। और हर एक केजी को वो 8 रुपये क्या कर रहे हैं, दे रहा है वो, मतलब 8 रुपये पर केजी वो खरीद रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू 60 kg इंटू 8 करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 128 रुपीज़ हो जाएगा हमारा आंसर। तो उसने कितने पे किए उसको, 128 रुपीज़ पे किए उसने। तो 20 kg ऑफ आयरन, if he paid 200 for every 10 kg ऑफ आयरन। तो अभी देखो यहाँ पे, अगर उसने 200 रुपये 10 kg को दिए हैं, तो 20 kg को उसने कितने दिए होंगे, सिंपल है। इसमें उसका दुगना हो रहा है। देखो अभी 10 kg के लिए उसने दिए 200, तो 20 के लिए कितने दिए होंगे, 400 दिए होंगे, 400 रुपीज़। यहाँ पे देखो फिर से एक बार बताता हूँ, अगर 10 kg ना उसके पास, वो 10 kg के लिए कितने दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं। तो 20 kg के लिए कितने हो जाएंगे, यहाँ से हमने उसको दुगना किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 रुपीज़। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा, फिर से एक बार बताते हो मैं। देखो 10 kg का कितना है, 200 रुपये है, तो हम इसको दुगना करेंगे। यहाँ पे भी हमें दुगना करना होगा उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 kg, यहाँ पे हो जाएगा 400 रुपीज़। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। अभी आगे देखो, 10 किलोग्राम प्लास्टिक, if we paid 30 for 5 किलोग्राम of plastic, make a double number line for answering B and C। तो हमें डबल लाइन निकालनी है, तो हम डबल लाइन भी निकाल। तो यहाँ पे कितना, 5 kg, उसकी प्राइस कितनी है, 30। और यहाँ पे 10 kg, और उसकी प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ से हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको इंटू 2 से, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 से। तो देखो अभी, और 10 किलो ऑफ द प्लास्टिक पेड 30 रुपये। ये 10 kg ना उसको कितना कर रहे हैं, 30 रुपये पे कर रहे हैं, नहीं सॉरी, 10 kg का हमें कैलकुलेट करना है, वो 30 रुपये कर रहे हैं 5 kg के लिए। तो 10 kg के लिए वो कितना करेगा, 60 रुपये करेगा। समझ में आया। वैसे देखो, वैसे देखो 5 kg के लिए उसने कितने ये किया, 30 रुपये दिया। तो 10 kg के लिए कितना देगा, यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 आ गए। ऐसे भी हमें वो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो 60 आ जाएगा, मतलब उसने 60 रुपये पे किए। अभी मेजरिंग कैपेसिटी देखना है हमें। यू मस्ट हैव सीन टी बीइंग प्रिपेयर एट योर होम। आपने जो चाय बनाते हो अगर आपने घर में देखा होगा, हाउ मच वाटर एंड मिल्क डू यू नीड टू मेक 2 कप ऑफ टी। उसके लिए कितना पानी लगता है और दूध लगता है चाय बनाने के लिए, 2 कप चाय बनाने के लिए। डू यू नीड 1 लीटर ऑफ द वाटर टू मेक 2 कप ऑफ टी। क्या आपको 1 लीटर वाटर लगता है क्या 2 कप बनाने के लिए। ये 500 मिली लीटर ऑफ द वाटर इन फॉर 2 कप्स ऑफ टी। क्या 500 मिली है ना भैया वाटर, दो कप चाय बनाने के लिए। A bucket can hold a maximum of 20 milliliter of the water। जो बकेट है ना, बकेट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी बैठता है, 20 मिलीलीटर बैठता है। इन दिस स्टेटमेंट करेक्ट
which would which unit should be used in such a situation? क्या ये सही है क्या? तो नहीं, ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि बकेट की कैपेसिटी कितनी होती है? 20 लीटर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो हमें उसे लीटर से ये करना होता है। और अगले ऊपर वाला देखो, डू यू नीड 1 लीटर ऑफ द वाटर टू मेक अ 2 कप ऑफ टी? आपको 2 कप बनाने के लिए 1 लीटर वाटर लगता है कि नहीं? ये तो 200 मिलीलीटर में भी हो जाएगा, मिलीलीटर में। और ये 500 मिलीलीटर की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे 100 मिलीलीटर भी हो जाएगा ये। क्योंकि हमें सिर्फ चाय बनाने में 2 कप, तो उसके लिए पानी बहुत कम लगेगा हमें। अभी देखो, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग, मतलब बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। रमेश ब्रिंग अ 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर बॉटल टू स्कूल। रमेश ने क्या किया है, स्कूल में ना 500 मिलीलीटर की बॉटल लाई है उसने। ही ड्रिंक टू बॉटल एट स्कूल। उसने ना दो दो बॉटल भरी, मतलब ड्रिंक की है उसने, पी है उसको। हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक एट स्कूल? तो उसने कितना वाटर पिया है स्कूल में, वो हमें क्या करना है अभी, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो, रमेश ने सबसे पहले 500 मिलीलीटर दूध मिल्क सॉरी वाटर पिया। उसके बाद फिर से उसने 500 पिया, तो अभी टोटल कितना होगा? 500 प्लस 500, हाँ, 1000 मिलीलीटर उसने क्या किया है, ड्रिंक किया है। तो रमेश ने टोटल क्या किया है, 1 लीटर क्या है, वाटर को उसने पिया है। तो यहाँ पे देखो, 1000 है ना, मिलीलीटर क्या होता है, 1 लीटर होता है। इसको अच्छे से आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मुस्कान ड्रिंक 3 लीटर ऑफ द वाटर इन डे। जो मुस्कान है ना, वो हर दिन कितना 3 लीटर पानी क्या करती, ड्रिंक करती हो, पीती हो। हाउ मैनी टाइम वुड शी नीड टू रिफिल 500 मिलीलीटर ऑफ द वाटर बॉटल? तो 500 लीटर की वाटर उसमें पीने के लिए उसने कितने बार उसको रिफिल किया होगा? देखो अभी, वो ड्रिंक कितनी करती है, वाटर कितना ड्रिंक करती है? 3 लीटर। 3 लीटर को हम क्या लिखेंगे, 3000 मिलीलीटर। और उसको कितने से डिवाइड करेंगे? 500 से उसको डिवाइड करेंगे हम। तो मिलीलीटर जाएगा, मिलीलीटर यहाँ पे 2 जीरो जाएगा, यहाँ पे भी 2 जीरो जाएगा। उसके बाद 30 को डिवाइड करेंगे हम 5 से। 5 इंटू 6 आ जाएगा, 6 इंटू 5 30 होगा। तो उसको 7 टाइम्स ये करना पड़ेगा उसको बॉटल को फिल करने के लिए। तो उसका ड्रिंक कितना है, 3000 मिलीलीटर ऑफ द वाटर इन अ डे। वो कितना वाटर पीती है दिन में? 3000 मिलीलीटर पीती हो। तो दिन में उसको 6 टाइम भरनी पड़ेंगे 5000 मिलीलीटर की बॉटल को। अभी आगे देखो, राइट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर इन इच ब्लैंक। जो नीचे दिए गए ना उसको हमें ना फिलअप करना है। अ, जो ब्लैंक दिया है उसको हमें क्या करना है, फिलअप करना है। देखो, यहाँ 500 मिलीलीटर, यहाँ पे 1 लीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लीटर। उसके बाद यहाँ पे ये कितने पे जा रहे हैं, ये 500 है और ये 100 है। तो 500 प्लस 100 ये कितना हो जाएगा, 600 मिलीलीटर। अभी यहाँ पे कितने हैं, 1 लीटर। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 500 पर्यंत है, तो 500 मिलीलीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखो अभी, यहाँ पे 500, 100 और 100, तो ये कितना आ जाएंगे, यहाँ पे जीरो। 500 प्लस 100 प्लस 100, 700 मिलीलीटर होगा। यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे 2 लीटर है। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 लीटर होगा। 2 लीटर और 100 मिलीलीटर, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखो, 1 लीटर यहाँ पे, 1 लीटर यहाँ पे, दोनों मिले 2 लीटर। और यहाँ पे 500 ग्राम, 500 मिलीलीटर। अभी ना डिफरेंट यूनिट बट सेम मेजर, मतलब क्या, यूनिट है ना डिफरेंट है, मगर मेजर है ना उसका क्या है, सेम है। द मिल्कमैन डिलीवरी, जो दूध देने वाला होता है ना उसकी डिलीवरी। घायल चाचा डिलीवर फ्रेश काऊ मिल्क टू होम। घायल चाचा क्या करते हैं, मिल्क को ना डिलीवर करते हैं, फ्रेश मिल्क को
भालेराव फैमिली ऑर्डर 2 लीटर ऑफ द मिल्क एवरी डे। जो भालेराव फैमिली ना, वो क्या करती है, 2 लीटर मिल्क है ना, हर रोज परचेज करती है। दिस फैमिली हैज अ वेसल मार्क इन मिलीलीटर ओनली। उनके पास है ना वेसल है जहाँ पे मार्क है ना सिर्फ मिलीलीटर में है। व्हाट मार्क विल बी यू सी इन वेसल करस्पॉन्डिंग टू 2 लीटर। तो 2 लीटर के लिए क्या ये है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, यहाँ पे देखो 1 लीटर है तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1000 मिलीलीटर। मतलब सिंपल है, ऊपर भी मैंने समझाया था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। वही कैलकुलेट यहाँ पे हमें करना है अभी। यहाँ पे देखो 6 लीटर कितना हो जाएगा, 6000 मिलीलीटर। वही लिखना है हमें यहाँ पे, 6000 मिलीलीटर। 8 लीटर कितना हो जाएगा, 8000 मिलीलीटर। जो 1200 मिलीलीटर है, ऊपर कितने लीटर में होगा, 12 मिलीलीटर में होगा, उसमें 2 जीरो निकल जाएगी। 14 लीटर का कितना होगा, 14,000 मिलीलीटर। यहाँ पे 2 जीरो रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ 20 आ जाएगा लीटर में, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, 3 जीरो इसके निकल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला लगा के हमने उसको सॉल्व किया है। 6 लीटर इज इक्वल टू 6000 मिलीलीटर। 8 लीटर इज इक्वल टू 8000 मिलीलीटर। इसे हमने कैलकुलेट किया है। Kyle चाचा डिलीवर द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ द मिल्क इन ईच वीक टू डिफरेंट फैमिली। कायल चाचा ने क्या किया है, मिल्क है ना, तो उसने डिलीवरी किया है हर अलग अलग फैमिली को। तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन है। तो मिल्क डिलीवरी इन अ वीक इन अ लीटर, तो मिल्क क्वांटिटी इन मिलीलीटर। तो यहाँ में कहा गया है कि उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। जो आरोला फैमिली है ना, उनके पास उसने कितने 8 लीटर का मिल्क ये क्या है, डिलीवरी किया है। तो यहाँ पे मिलीलीटर में कितना आ जाएगा, 8 पे 30, मतलब 1 2 एंड 30 आ जाएगा, और ये होगा मिलीलीटर। तो 14 को कितना होगा, ये 14,000 मिलीलीटर होगा ये। यहाँ पे 30 जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12 लीटर। यहाँ पे भी 30 जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 30 जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25 लीटर। ये सब लीटर में, और ये सब मिलीलीटर में। हमें कन्वर्ट करना था लीटर से मिलीलीटर से, और मिलीलीटर से लीटर लीटर में। अभी आगे देखो, देव्स फैमिली नीड 1 लीटर मिल्क एवरी डे। तो देव है ना, उसकी फैमिली को कितना मिल्क लगता है एवरी डे, 1 लीटर का मिल्क लगता है। ऑन संडे दे नीड 500 मिलीलीटर मोर। तो संडे होता है, संडे को उसको 5 मिलीलीटर और ज़्यादा लगता है। क्वान्टिटी ऑफ द मिल्क दे नीड ऑन संडे। तो संडे में कितना उनको ज़्यादा लगता है, 500। हम इस दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500 मिलीलीटर। लेटेस्ट थिंग हमें इसके ऊपर सोचना है अभी। मैरी एंड डेजी फिल देयर बॉटल विथ 1 लीटर एंड 400 मिलीलीटर ऑफ द वाटर। जो मैरी है और डेजी है, उसने क्या किया, उनकी बॉटल है ना, पानी से भरी है। कितनी भरी है, 1 लीटर एंड 400 मिलीलीटर। दे वंडर अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इन मिलीलीटर। वो है ना, सोच रहे कि बॉटल में कितना पानी आएगा, हाउ मच इट इज। तो वो सोच रहे कि किसका आंसर राइट होगा। उन्होंने ऐसे पानी बॉटल भरी है, तो उन्होंने कितना भरी है, 1 लीटर एंड 400। तो यहाँ पे मैरी क्या बोल रही है, मैरी बोल रही है कि 1400 मिलीलीटर हमने वाटर को फिल किया है। और डेजी क्या बोल रहे हैं, नो, उन हमने कितना फिल किया है, 1040 मिलीलीटर को। इसका आंसर राइट होगा। तो मैरी का आंसर राइट होगा कि उसने कहा कि 1400 मिलीलीटर हमने वाटर को क्या किया है, फिल किया है। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 लीटर दिया है और 400 मिलीलीटर दिया है। तो 1 लीटर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है ये। और ये 4000 हम उसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1400 मिलीलीटर। मतलब मेरी ना सही बोल रही है और डेजी गलत बोल रही है। अभी हमें क्या बोला है, कन्वर्ट एंड फिल द ब्लैंक अप्रोक्सीमेटली यू कैन यूज द डबल नंबर गिवन बिलो। तो हमें क्या बोला है, कन्वर्ट करना है मिलीलीटर का, लीटर का, और मिलीलीटर का किसमें, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अ, यहाँ पे 3000 लीटर दिया है ना।
देखो अभी 3 लीटर कितना होता है, 3000 मिलीलीटर होता है। और उसमें हम ऐड वो ऐड 8 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3008 मिलीलीटर हो जाएगा। बी वाला देखो, ये कितना है, 9 लीटर कितना होता है, 9000 मिलीलीटर होता है। और उसमें हम कितना 90 को ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 9090 मिलीलीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 9090 मिलीलीटर। यहाँ पे सिंपल है, क्या करना है, यहाँ पे हम 40 लिखेंगे, और 3 है ना, यहाँ पे डायरेक्ट AC 75 लिखेंगे। फिर से देखो हमने कैसे किया, सी वाला देखो, यहाँ पे कितना दिया है, सी वाला 40,075 दिया है। तो हम ये तीन को है ना बाजू में लिखते हैं मिलीलीटर में, 75 को ऐसे, और 40 को यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 40,000 प्लस 75। तो ये कितना हो जाएगा, 40 एंड 75 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। अभी यहाँ पे 8 लीटर है, 86 मिलीलीटर। तो 8 लीटर को हम लिखेंगे 8000 मिलीलीटर, उसमें हम कितना 86 को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 8086 आ जाएगा। यहाँ पे हम 12 को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे 12 को लिखेंगे। ये भी वैसे ही करेंगे, 350 को हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, बाद में 80 को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। जो आखिरी वाला होता है ना 3 डिजिट, जब भी मिलीलीटर का क्वेश्चन आए ना, डायरेक्ट आँख बंद करके डायरेक्ट लिख लो ऐसा। यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है, और ये भी वैसे लिखना है। लेटेस्ट कंपेयर, अभी हमें कंपेयर करना है किरण और ओन पेट्रोल पंप। जो किरण है ना, उसके पास उनके पास है ना पेट्रोल पंप है। शी रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द सेल्स ऑफ द पेट्रोल इन डे। वो क्या करती है, रिकॉर्ड करती है पेट्रोल का जितना सेल हुआ है ना हर एक दिन। तो देखो यहाँ पे, हाँ व्हीकल व्हीकल दिया है ट्रक को, कितने एक ट्रेन आई है, उसके बाद बस 6 आए, कार 10 आई है, ऑटो रिक्शा 12, और टू व्हीलर 25 आई है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इन ईच व्हीकल, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी फ्यूल ईच व्हीकल में, यहाँ पे दिया है लीटर में। तो यहाँ पे 500, 358 एंड 5, टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इन लीटर। तो हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हर एक का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें यहाँ पे। तो 5 into 3 15, 1500, 6 into 300, 1800, 10 into 50, 500, 12 into 8, 96 लीटर, 25 into 5, 125 लीटर। तो हमें क्या बोला है, दो क्वेश्चन ये करने हैं अभी। हाउ मच मोर फ्यूल इज ब्रॉट फॉर बस मोर बस दैन ट्रक। जो ट्रक है ना, ट्रक को कितना फ्यूल ज़्यादा लगा, सॉरी बस को कितना फ्यूल ज़्यादा लगा ट्रक से, तो हम क्या करेंगे, इससे ना इसको माइनस करेंगे। तो वन वन एट, इसको कहाँ से माइनस करेंगे, बस को ट्रक से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 300। तो क्या होगा, बस में कितना फ्यूल ज़्यादा है, 300 मिलीलीटर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ट्रक से ज़्यादा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल फ्यूल फ्रॉम द पेट्रोल पंप ऑन दैट डे। तो हमें क्या बोल रहे हैं, टोटल कितना फ्यूल उस दिन भरा था, वो हमें कैलकुलेट करना है अभी। तो देखो यहाँ पे, सबसे पहले ट्रक में कितना भरा हमने, 1500। उसके बाद बस में 1800, कार में 500, ऑटो रिक्शा में 96, और टू व्हीलर में 1205। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 9 + 10 यहाँ पे आ जाएगा 2, ऊपर 1 चला जाएगा, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 + 1 19, और ये 0, ऊपर जाएगा 2, 2 + 2 4। तो उस दिन टोटल कितना पेट्रोल भरा, तो 4021 लीटर, सॉरी मिलीलीटर। उस दिन टोटल कितना हुआ, पेट्रोल पंप में कितना फिल किया, 4021 मिलीलीटर। अभी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है उसको लिखना है, कौन सा छोटा लिखना है, या इक्वल है वो फिल करना है हमें अभी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखो,
और 5 लीटर बोला है, 5 लीटर क्या होता है, 5000 मिलीलीटर, और 600 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000 + 600, ये हो जाएगा 56 मिलीलीटर। और यहाँ पे कितना दिया है, 54 मिलीलीटर। तो कौन सा बड़ा होगा, 56 ज़्यादा है ना, तो ये बड़ा होगा। अभी नीचे देखो, यहाँ पे 10 दिया है, 10 तो डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे अभी 10 एंड 1000, ये इसका होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1600। तो कौन सा बड़ा है इसमें, ये वाला बड़ा है क्या, ये वाला बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है। अभी यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट हम इसका एडिशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 9 + 0 9, 8 + 1 9, और यहाँ पे आ जाएगा 909। तो ये इससे बड़ा होगा, 999 से बड़ा होगा। 3 लीटर दिया है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 360 मिलीलीटर। और ये क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों सेम है, 3600। लास्ट वाला करेंगे, ये आ जाएगा 4 लीटर और 50 मिलीलीटर। और ये आ जाएगा 4 एंड 500 मिलीलीटर। कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।